चलो स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। तो यहाँ से आप इसको कट करो और ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसमें जितना भी चीज़ इंक्लूड करूँगा मैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। एंड यहाँ से मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप चलो, ओके। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपने को कोडिंग स्टार्ट ही करना है। लेट मी क्रिएट अ फोल्डर, लेट्स से रिएक्ट सीरीज, ओके। एंड इस चीज़ को मैं टर्मिनल में खोल लूँ पहले, ओपन इन टर्मिनल। एंड यहाँ से आप कोड डॉट करो, यहाँ से आप कोड डॉट करो। सारा चीज़ प्रोफेशनल वे में करोगे तब ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी अपने को, ठीक है। यहाँ पे मैंने VS कोड में खोल लिया इस चीज़ को। अब सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अपना गिटहब खोलो। अगर आपके पास गिटहब आईडी नहीं है, अगर आपने गिटहब के बारे में नहीं पढ़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को पढ़ना, ठीक है। और आप पढ़ो ही इस चीज़ के बारे में, क्योंकि वर्जन कंट्रोलिंग अपने को आनी चाहिए, ओके। तो लेट मी क्रिएट वन रिपोजिटरी, ठीक है। आप भी यहाँ पे आके अपना रिपोजिटरी खोल सकते हो। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन वाले पे जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे मैं अपना एक रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा। ऑलरेडी होंगी रिपोजिटरी, बट लेट मी क्रिएट अ न्यू वन। यहाँ पे रिएक्ट सीरीज, ओके। रिएक्ट सीरीज से लिखना है डिस्क्रिप्शन, वी आर लर्निंग रिएक्ट जेएस। देखो चीज़ें अभी अगर आप थोड़ा सा भी प्रोफेशनल हो इस चीज़ में तो आप स्किप कर सकते हो, ओके। पब्लिक रखूँगा मैं अभी के लिए, ऐड अ रीडमी फाइल, ओके। एंड वी आर क्रिएटिंग रिपोजिटरी। और इसके बाद सेटअप करेंगे। देखो अगर आपका गिट सेटअप नहीं है, सबसे पहला काम आपके पास क्या है कि आप, लेट मी राइट हियर, कि आपको क्या चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, चीज़ गिट इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा सा, ओके। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, गिट को इंस्टॉल करना है, ठीक है। समझ आ गई चीज़ें। सेकेंड प्रोसेस क्या करना है अपने को, गिट इंस्टॉलेशन के बाद अपने को क्या करना है, गिट कॉन्फ़िगर, ठीक है। देखो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, ठीक है। चाहे वो गिट से रिलेटेड हो, चाहे किसी और चीज़ से रिलेटेड हो। तो गिट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होती है, यूज़र नेम एंड एक ईमेल, ठीक है। तो यहाँ इस दोनों कमांड से आप क्या करोगे, आप अपना गिट कॉन्फ़िगर करोगे। इन चीज़ों को जो है ना, ये जो चीज़ें हैं गिट कॉन्फ़िगर में मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, ये नेम और ईमेल वाला जो है, इस चीज़ को कॉन्फ़िगर करोगे आप। इसको लिखना कहाँ पे है, इसको लिखना है अपने VS कोड में, यहाँ पे ये इस वाले टर्मिनल पे, ठीक है। ये दोनों लिख के अपना सेटअप करोगे पहले, गिट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम जॉन डो और ये ग्लोबल करके ईमेल, ठीक है। ये करने के बाद आपको कुछ कमांड्स रन करनी है, जो अभी मैं करूँगा। सबसे पहले हम यहाँ से ये अपना ये HTTP का और ये लिंक ले लेते हैं। जो रिपॉजिटरी रहेगा उसका लिंक आपको उठाना पड़ता है यहाँ से, ओके। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ से मैं आप टर्मिनल खोलूँगा। टर्मिनल कैसे खोलना है, कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक्स, ध्यान से सुनो। कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक्स से मैं टर्मिनल खोल रहा हूँ। डायरेक्ट नहीं करना अपने को, सारी चीज़ें कमांड के थ्रू करनी है, ठीक है। आ जाओ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले गिट इनिशियलाइज करो। प्रोसेस ध्यान से समझना, गिट इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी। लेकिन इनिशियलाइज करने से पहले अगर आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी है गिट और गिटहब की, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो कमांड मैंने बताया दो, उसको आपको यहाँ पेस्ट करना है यहाँ पे। फिर वो ऑथेंटिकेट वगैरह करेगा तो उसका देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। कहीं पे दिक्कत आए तो बता देना कमेंट वगैरह में, मैं देख लूँगा चीज़ों को। सेकेंड प्रोसेस क्या है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है।
अब यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिमोटली एक ओरिजिन सेट कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो, मैं रिमोटली एक ओरिजिन सेट कर रहा हूँ और ओरिजिन मेरा ये लिंक है। ओरिजिन क्या है मेरा, ये लिंक है। मतलब जितने भी डिप्लॉय करूँगा इस लिंक पे जाएगा। ठीक है, हो गया भाई साहब। तीसरा प्रोसेस है, मैं गिट ऐड डॉट करूँगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम स्टेजिंग। स्टेज करने का मतलब होता है तैयार करना। अगर आप कोई पार्टी में जा रहे हो, आप कोई फंक्शन में जा रहे हो, तो खुद को तैयार करके जाते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हो वैसे चले जाते हो, नहीं। तो गिट एड डॉट स्टेजिंग होता है ये, इसको इस प्रोसेस को स्टेजिंग बोलते हैं। एंड इस प्रोसेस से ये होता है कि हम अपने फाइल्स को, हम अपने फोल्डर्स को तैयार करते हैं प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने के लिए। अभी प्रोडक्शन नहीं है तो गिटहब पे डिप्लॉय करने के लिए हम अभी स्टेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो गिटहब पे चली जाएंगी। एड डॉट किया, ठीक है। गिट कमिट, वैसे अभी कमिट करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास। हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी ज़्यादा फोल्डर्स रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइल्स रहते हैं, तो मतलब ऐसा कमिट करने में मुझे दिखता है वहाँ पे गिटहब पे। बट अभी कुछ है नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये इनिशियल सेटअप है हमारा। गिट कमिट डैश एम मैसेज में, और मैसेज में आप दे दो लेट्स से एपिसोड 1, एपिसोड 01। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली ये बता रहा है नथिंग टू कमिट। ओके, नथिंग टू कमिट बता रही है, कोई ना। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक HTML का ले लेते हैं, index.html। ठीक है, अब HTML के बारे में भी अगर थोड़ा सा बताऊं मैं, देखो सारी चीज़ों में घुस जाओ एकदम। अगर आप सोच लियो कि हाँ पढ़ना ही है, तो हर चीज़ में दिमाग लगाओ दबा के। आप HTML एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो क्योंकि हम HTML का कोड लिखेंगे, लेकिन HTML का दूसरा एक्सटेंशन क्या है, कुछ कुछ महीने या साल पहले मुझे भी नहीं पता था। HTML को हम HTM भी लिख सकते हैं। ठीक है, HTM भी लिख सकते हैं, बट इस चीज़ को मैं वैसे ही लिखूँगा, मेरी मर्ज़ी, मैं कैसे भी लिखूँ। HTM लिखो, HTML लिखो, बस पता होनी चाहिए। ठीक है, पता होनी चाहिए। अब अपने पास कमिट करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए अभी मैंने ये नहीं किया। लेकिन अपने पास इसके बाद कौन सा स्टेप था, गिट पुश, लेट मी राइट, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। डिफ़ॉल्ट ओरिजिन जो रहता है, ध्यान से समझना, डिफ़ॉल्ट जो रहता है हमारे पास ये ब्रांच, वो मेन रहता है। वो कौन सा रहता है, वो मेन रहता है। ठीक है, हम जो करते हैं, हम जो डिप्लॉय करेंगे गिटहब पे, वो मेन पे नहीं करते। मेन पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मेन पे नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब भी कुछ डिप्लॉय करेंगे तो अपना ब्रांचेस बना के करेंगे। ठीक है, ये सारी गिट और गिटहब की विशेषताएं हैं जो हम बाद में डिटेल में देख लेंगे, या फिर इस चीज़ का मैं अलग ही लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मास्टर पे ट्राई करता हूँ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ है मेरा वो पुश कर दो कहाँ पे, ओरिजिन। ओरिजिन मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है ऊपर लिंक से। और मास्टर क्या है मेरे पास, मास्टर एक ब्रांच है जो आप बनाओ, मैं कमांड दे रहा हूँ उसको। ठीक है, मैं कमांड दे रहा हूँ फेल टू पुश सम रेफ्स। ठीक है, ठीक है, अपन बाद में देखेंगे इस चीज़ को, क्योंकि अभी हमारे पास पुश करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, तो अपन बाद में देखेंगे। और यहाँ पे HTML का मैं एक बेसिक स्कैफोल्ड ले लेता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्ड। तो ये प्रोसेस मैंने देख लिया। कॉन्फ़िगरेशन के बाद गिट इनिशियलाइज करोगे आप। मैं लिख दूँ क्या, मैं लिख दूँ क्या, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे डुप्लीकेट करके मैं इसी चीज़ को लिख देता हूँ। वो प्रोसेस होने के बाद आप क्या करोगे, गिट इनिट करोगे। गिट इनिट करने के बाद, गिट इनिट करने के बाद गिट ऐड डॉट, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेजिंग करना बोलते हैं। गिट ऐड डॉट, मैं चाहता हूँ कि आप जो भी करो इसमें स्पेस रहना चाहिए बीच में। ठीक है, स्पेस दे देना है। एंड मैं यही बोल रहा था कि जो भी करो अच्छे से करो, और ऐसा करो कि आपसे बेस्ट फिर कोई नहीं। ठीक है, एंड गिट ऐड डॉट किया हमने, गिट कमिट करो, गिट कमिट डैश एम, यहाँ पे मैसेज लिखो। जो भी आपका मैसेज रहेगा कि हाय आई एम वर्किंग ऑन दिस, आई एम वर्किंग ऑन दिस ब्रांच, कुछ भी लिखो। ठीक है, आपकी मर्जी। गिट कमिट के बाद आ जाएगा आपका, कमिट के बाद क्या है अपने पास,
कमिट के बाद आ जाएगा गिट पुश, गिट ऐड कर दिया, कमिट कर दिया। ऐड वाले को क्या बोलते हैं, स्टेजिंग, और कमिट वाले को क्या बोलते हैं, कमिटिंग। ठीक है, अब ये गिट पुश ओरिजिन और ब्रांच नेम यहाँ लिखना है। ब्रांच नेम आप कुछ भी ले सकते हो, मैं मास्टर प्रेफर करता हूँ। ठीक है, और काफ़ी सारे डेवलपर्स मास्टर ही प्रेफर करते हैं, मेन पे आप कुछ मत किया करो। तो ये प्रोसेस है, पहला गिट इंस्टॉल करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, गिट स्टेजिंग, कमिटिंग एंड पुशिंग। ठीक है, ये अपना बेसिक स्टेप्स रहने वाली हैं, तो आप कर लेना। ये चीज़ अगर स्किप करोगे तो आगे प्रॉब्लम देगी ये चीज़। आगे आपको सीखना ही पड़ेगा, आप कंपनी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, राइट। तो बढ़िया कि अभी कॉन्फ़िगर कर लो, सारी चीज़ें से छुटकारा पा लो। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करने से पहले अपन एक्सटेंशन पे आ जाओ। आप भी अपना एक्सटेंशन खोल लो, और कुछ एक्सटेंशन हैं जो आप पूछते हो कि हाँ यार बता दो, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। तो सबसे पहले जो एक्सटेंशन रहेगा वो हमारा रहेगा गिटहब का कोपायलट। ध्यान से सुनो। चलो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक लेट मी राइट, एक मैं फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा readme.md। ये फाइल बनाना मत भूलना। 3 बार बोल दिया, 3 बार नहीं बनाना, एक ही बार बनाना। readme.md में आप क्या कर सकते हो, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट, मतलब आपकी जो प्रोजेक्ट रहेगी उसका फुल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो। और फॉरेनर्स क्या करते हैं ना, मुझे पहले याद था कि मैं एक फॉरेनर के साथ काम किया था। उन्होंने क्या बोला ना, उन्होंने बोला ठीक है जो भी आप बना रहे हो, इंडिया में ऐसा मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था कि फॉर एग्जांपल मैं कोई वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ, वेब ऐप बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं डायरेक्ट npx create react ऐप करूँगा। ठीक है, और बैकएंड के लिए मैं नोड प्लस एक्सप्रेस यूज़ कर लूँगा। ठीक है, और मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, काम स्टार्ट कर दूँगा मैं। लेकिन फॉरेनर्स ऐसा नहीं करते। बाहर कंपनियों में कैसे काम होता है कि वो पहले एक डायग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया में भी काफ़ी अच्छी कंपनी में ऐसा होता है, बट मैं ऐसा बेसिक बता रहा हूँ आपको कि एज अ स्टूडेंट मुझे ये पता होनी चाहिए कि डायग्राम्स क्या होती है, एंटिटी रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट बनती है किस चीज़ की, जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो, जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसका एक फ्लो चार्ट कि कैसे यूज़र्स कनेक्टेड रहेंगे, एडमिन रहेगा, आपका जो भी सर्विसेज होंगी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहेगा, वो डायग्राम्स में आते हैं। और अगर आपने DBMS पढ़ा होगा अपने कॉलेज टाइम में, सेकेंड ईयर में आता है शायद ये, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स आपने बहुत बनाया होगा। एज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हैं इस चीज़ पे। ठीक है, तो कुछ भी बनाने से पहले आप उसका एक कॉपी पेन लो, फ्लो चार्ट बना, जो भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो। फ्लो चार्ट बनाने के बाद अभी तो काफ़ी सारी टूल्स भी आ गई है, काफ़ी पॉपुलर टूल्स आ गई, AI टूल्स काफ़ी फ्री है मार्केट में। फ्लो चार्ट मेकर अगर आप सर्च करो तो काफ़ी सारे टूल्स दिख जाएंगे आपको। ठीक है, और ये सारे मतलब मैक्सिमम तो पेड होते हैं, लेकिन आप एनालाइज करो। ठीक है, इस चीज़ों को देखो कि कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, एक दो को पढ़ो और अपनी चीज़ों को फास्ट एंड एफिशिएंट बनाना सीखो। कॉपी पेन पे तो बहुत कर लिया, अब यहाँ पे करो, क्योंकि जो कंपनीज देखती है, जो भी आप प्रोजेक्ट दिखाओगे वो इस फॉर्म में दिखाते हो। ठीक है, कि क्या कैसे रूल्स काम कर रहा है, कितनी सर्विसेज आप दे पा रहे हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे टूल्स हैं, इसको एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेंगे हम। अभी एक्सटेंशन की बात करें, एक्सटेंशन पे आ जाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सटेंशंस टू इंस्टॉल, एक्सटेंशंस टू इंस्टॉल। ठीक है, सबसे पहले क्या करनी है अपने को, भूलना मत, गिटहब कोपायलट। मैं ये चीज़ बता दूं, अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो अपने स्टूडेंट आईडी से करना लॉगिन। ठीक है, ध्यान से समझना, लॉगिन कहाँ करना आपको, गिटहब कोपायलट में। गिटहब पे तो चलो गिटहब पे भी अपना ये ऑर्गेनाइजेशन वाला या स्टूडेंट आईडी से करना। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि एक स्टूडेंट डेवलपर पैक होती है।
मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा, टेंशन मत लिया करो। स्टूडेंट डेवलपर पैक होती है और इसके वजह से आपको गिटहब कोपायलट का फ्री वर्जन प्रोवाइड होगा, फ्री वर्जन। और ये वेरिफिकेशन के बाद होता है, वेरीफाई होगा उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा गिटहब कोपायलट का फ्री वर्जन। आप कभी भी यूज़ करो उसको कहीं पे भी, ठीक है। अगर आप ये नहीं लेते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर लेना। सबसे पहले कोपायलट का बताया मैंने, और नीचे आ जाओ। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फालतू चीज़ें अभी नहीं देखनी अपने को, ठीक है ठीक है ठीक है। डॉकर 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 वाला एक्सटेंशन ले लेना, आप इंस्टॉल कर लेना खुद से। डॉकर मेनली हम कंटेनराइजेशन के लिए करते हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देख लेना। अगर किसी को डेवऑप्स में जाना है, कैसे काम करती है कंटेनर प्रोसेस सारा, डॉकर वॉल्यूम, डॉकर कंटेनर्स, इमेजेस क्या होती है, काफ़ी डेप्थ में मैंने पढ़ाया है, देख लेना आप एक बार, ठीक है। डॉकर की ज़रूरत अभी नहीं है बट कर लो, मैं इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा अभी, ठीक है। डॉकर देख लिया मैंने। अब देखो रिएक्ट का ES7 वाला 2 एक्सटेंशन है, ये दोनों को कर लेना, ठीक है। ES7 वाला 2 एक्सटेंशन है हमारे पास, दोनों का अलग अलग काम है। ये क्या करेंगे, ये हमें स्निपेट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमें एक स्कैफोल्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ES7 वाला 2 एक्सटेंशन है अपने पास। अब कोपायलट चैट का ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास गिटहब कोपायलट होना ही चाहिए, ये पहला मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। फिर अगर आपको आइकन्स देखने अच्छे लगते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी index.html बनाया तो उसका अलग आइकन आ रहा है, readme.md बनाया तो उसका अलग आइकन आपको शो हो रहा है। तो अगर आपको आइकन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो आप ये कर सकते हो इंस्टॉल। इसका नाम है गिटहब थीम। लेकिन थीम का ये काम है ना, थीम ये बेसिकली होम पेज को लाइक मॉनिटर करता है। होम पेज जैसे अभी मेरा ब्लैक आपको शो हो रहा हो, वाइट होगा, कोई और भी कलर्स होंगे, तो थीम का ये है, गिटहब थीम आपको वो थीम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो थीम प्रोवाइड करेगा। आइकन्स वगैरह का नहीं है, आइकन्स का मैं दिखाऊंगा बाद में, आएगा आगे, ओके। तो थीम के बाद अपने पास क्या है, अपने पास है, ध्यान से समझना, इसको करना ही करना है, HTML to JSX। HTML to JSX इसका मैं काफ़ी इसका एक स्टोरी है भाई, क्योंकि रिएक्ट में हम जो भी करते हैं वो JSX में करते हैं। वापस से मैं बता रहा हूँ, JSX की ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, देख लेना जाके, ठीक है। तो HTML का कोई भी मेरे पास वेबसाइट है, उसको डायरेक्ट आप कन्वर्ट करो JSX में, वो रिएक्ट का कन्वर्ट हो जाएगा, उसको प्रोडक्शन बिल्ड करके आप सर्व कर दो क्लाइंट को, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। मतलब ये इंस्टॉल कर लो एक्सटेंशन, ओके ओके ओके। लीड कोड वगैरह अभी देखना ज़रूरी नहीं है अपने को, क्योंकि उस पर काम नहीं कर रहे अभी। लाइव सर्वर कर लेना अगर, ठीक है। ऐसे तो इस पर आप पोर्ट वगैरह का सीन होता है, बट लाइव सर्वर आप अपने एंड पे कर सकते हो, ठीक है। लाइव सर्वर, क्योंकि अगर आप अभी तक जावास्क्रिप्ट तक यूज़ करते आए हो तो लाइव सर्वर उस टाइम भी आपको हेल्प कर रही होगी, लेकिन हाँ, फ्यूचर के लिए आप रख लो, इस चीज़ को काम देगी। अब वन मोनोकाई थीम जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लाइक VS कोड में, और ये जो है ना वन मोनोकाई थीम, ये थीम बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है, ठीक है। काफ़ी अच्छा थीम प्रोवाइड करती है अपने को, लाइक इंटरफेस को मैनेज करती है कलर्स के थ्रू, देख लेना आप, ठीक है। क्या डेफिनेशन बताऊँ इस चीज़ का। एंड इसके बाद अपन देखते हैं पोस्टमैन। अभी बैकएंड का मैंने ऑलरेडी 79 वीडियोस अभी तक कवर हो चुके हैं, 80 मान के चलो। तो उसमें मैंने APIs कैसे क्रिएट होते हैं, सर्वर्स कैसे क्रिएट होते हैं, बहुत ही डिटेलिंग में बताया है, ठीक है। जैसे API बनाना, या फिर आप बोलो फाइल अपलोडिंग, ईमेल वैलिडेशन का हर चीज़ बता दिया। स्ट्रीम्स, बफर अभी नहीं आया, लेकिन स्ट्रीम तक मैंने अभी तक कवर किया है, ठीक है। तो अगर आप बैकएंड का काम कर चुके हो या करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ये वो लेक्चर्स देख लेना, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, ओके। फिर आ जाओ प्रिटियर पे, PRETTIER। प्रिटियर का क्या काम है, ये एक है कोड फॉर्मेटर।
कोड फॉर्मेटर का क्या काम है? कोड फॉर्मेटर का क्या काम है? ये कोड फॉर्मेट करके देगा। मान के चलो मैंने दो चीज़ यहाँ लिखा, ठीक है, मान के चलो मैंने दो चीज़ यहाँ लिखा और दो चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, मैं कहीं पे भी इसको लिख रहा हूँ। अब मैं जब प्रिटियर यूज़ करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये फॉर्मेट कर देगा सारी चीज़ों को, एक लाइन में ले आएगा। अभी ये कोड ये नहीं है, अगर कोड रहता तो उसको एक इधर ले आता, लेकिन इसके हिसाब से ये एक टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को वो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, वो कोड पे काम करता है। आपने देखा है थोड़ा सा वो चेंज हुआ था जब मैंने इस पर क्लिक किया था, ठीक है। तो प्रिटियर कोड फॉर्मेटर है और राइट क्लिक करने पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आएगा। इसका ये शॉर्टकट है शिफ्ट अल्ट और एफ, देख लेना, ठीक है। अब आगे आ जाओ। प्रिटियर देख लिया हमने। टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, ठीक है। टेलविंड CSS वाला जो एक्सटेंशन है वो आगे काम आएगा फॉर स्टाइलिंग पर्पस, काफ़ी हेल्प करेगा अपने को, ठीक है। स्नैप पर सारे एक्सटेंशन का काम यही होता है कि थोड़ा सा हेल्प कर दूँ, सजेशंस दे दूँ, ऐसा। VS कोड आइकन्स करना चाहिए अगर आपको आइकन्स बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ठीक है। और अगर आप डॉकर यूज़ करो, WSL बताता हूँ। VS कोड आइकन देख लिया आपने। WSL आप तभी करना जब आप डॉकर पे काम कर चुके हो या करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। WSL का मतलब होता है विंडोज सब सिस्टम लिनक्स, ठीक है। मैं बता दूँ, आप लिख लिया करो, हर डिटेल को लिखो, छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को, और अपने को बस डेवलपर बनना, ओके। मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग हर चीज़ जानो। WSL का मतलब होता है विंडोज सब सिस्टम लिनक्स। जब हम डॉकर काम करते हैं, डॉकर पे काम करते हैं, तो ये एक बेसिक प्री रिक्विजिट होती है कि डॉकर सीखने से पहले आपका ये इनेबल्ड होना चाहिए। ये लैपटॉप में रहता है WSL, ठीक है। जैसे होता है ना काफ़ी सारे चीज़ें, मैं कैसे बताऊँ, बायोस मोड सुना है आपने? लैपटॉप में या PC में बायोस मोड ऑन होता है, ठीक है। उसमें एक टेक्नोलॉजी होती है VT, वर्चुअल टेक्नोलॉजी, जो कि इनेबल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो डॉकर पे जब आप काम करते हो ना, तो एक तो WSL आपका इनेबल्ड होना चाहिए, एक होता है वर्चुअल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो अगर आप डॉकर पे काम करो तो ये वाला एक्सटेंशन कर लेना, बाकी इससे ज़्यादा अपने को ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई चीज़ें? इस चीज़ को मैं सेपरेट कर दूँ थोड़ा सा। एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेना यार, भूलना मत। और एक्सटेंशन का मैं एक गेम बताऊँ आपको। आप जब भी इंटरव्यू दोगे ना, इंटरव्यूअर का पहला चीज़ ही यही होगा कि यार अगर आपने कोई एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है तो उसको ऑफ कर दो। मेरे साथ काफ़ी ऐसा बार हुआ है कि हाँ, मैं इंटरव्यू देने गया, वो बोलते हैं यार कोई एक्सटेंशन अगर है तो आप ऑफ कर लो, उसके बाद हम अपन कोड करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा ना हो कि सारा कुछ हमें ये एक्सटेंशंस के थ्रू लाइक पता चल जाए और जब एक्चुअल कोड करने बैठो तो कोड ही नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उस केस में। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को मैंने भी देखा है कि हाँ, वो डर जाते हैं कि कैसे करूँगा। तो एक्सटेंशंस आप रेयर केस में यूज़ करना, और मैं भी कोशिश करूँगा कि खुद से सारा कुछ लिखूँ, ओके। तो इतना हो गया हमारे पास। अब index.html में आओ, क्योंकि एक्सटेंशंस हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हैं। आप एट द टाइम करना, ऐसा नहीं है बाद में करना, एट द टाइम करो। अब हम क्या करेंगे, HTML, आपको बस HTML लिखना है। या तो एक प्रोसेस है कि मैं स्टार्टिंग से लिखूं डॉक टाइप, ठीक है, डॉक टाइप HTML ऐसा, ठीक है। ऐसा लिख के मैं फिर लाइक HTML लिखूं, एक एक करके HTML लिखूं। लेकिन चीज़ें क्या है ना अपने पास, ठीक है, चीज़ें ये हैं कि एक एक करके मैं क्यों ही लिखूं। मैंने यार HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी कवर कर रखा है, अगर तो मैं चीज़ों को फास्टली परफॉर्म करूँगा ना। फास्टली परफॉर्म करने का मतलब अब डायरेक्ट HTML लिखो। एक्सटेंशंस क्यों हम डाउनलोड किए हैं, ये इसी चीज़ के हेल्प के लिए ना। आप जब HTML लिखते हो डायरेक्ट, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए HTML का, बस HTML लिखो और HTML5 के ऊपर आ जाओ, ठीक है। ये एक न्यूअर रिलीज़ है HTML का, HTML5। तो एक एमेट होता है, एमेट मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाएगा जब आप इस पर क्लिक करोगे तो, ठीक है। क्लिक करो, आ गया अपने पास बेसिक स्ट्रक्चर।
इस स्ट्रक्चर को हम रन कर सकते हैं। लेट मी रन दिस फाइल। रन करना है तो आप गो लाइव पे क्लिक करो, ठीक है। आप दो चीज़ों से रन कर सकते हो, इतना तो पता ही होगा। या तो गो लाइव पे क्लिक करो, और या तो आप डायरेक्ट इस फोल्डर के अंदर जाओ और index.html पे क्लिक करो, ठीक है। होल्ड ऑन। या तो आप इस फोल्डर में के अंदर जाओ, यहाँ पे इंडेक्स वाले को खोलोगे तो आपका रिजल्ट दिख जाएंगे। लेकिन हम दूसरा प्रोसेस क्या कर सकते हैं, गो लाइव पे जाओगे तो आपको दिख जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी छोड़ो, अभी HTML आपको आता है। HTML की चीज़ें अगर मैं यहाँ से पूछूं एज एन इंटरव्यूअर, मुझे कंसिडर करो कि ये कैट सेट क्या होता है, UTF-8 क्या है। UTF-8 क्या है? कैट सेट का मतलब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये कैरेक्टर सेट होता है, ठीक है, कैरेक्टर सेट। UTF-8 का क्या मतलब होता है, देखो UTF-8 इन HTML, ये क्या होता है ना, काफ़ी सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना हमारे, द यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट दैट डिफाइंस द कैरेक्टर्स नीडेड फॉर राइटिंग मेजॉरिटी लिविंग लैंग्वेजेस। मैंने क्या बोला, एक कैरेक्टर सेट होता है जिसकी हेल्प से हम कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मतलब कैरेक्टर सेट हम यूज़ करते हैं। और UTF-8 का यहाँ मतलब यह है कि 8 बिट का होता है ये, ठीक है, 8 बिट का होता है। आप रिसर्च करना, आपको पता चल जाएगा। ये लाइन क्या करता है, ये लाइन हमारा रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करता है। व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ जो लिखा हुआ है ना, ये रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाता है, मतलब इम्प्रूव करता है, ठीक है। तीसरा चीज़ जो है हमारे पास टाइटल, ये तो पता ही है किसी भी चीज़ का टाइटल होता है, ओके। लैंग्वेज हम डिफाइन करते हैं यहाँ से HTML वाले टैग में, लैंग्वेज इज इक्वल टू EN, ओके। एंड यहाँ से चलो हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। डॉक टाइप का क्या मतलब है, डॉक्यूमेंट टाइप, जो हम जिस HTML के वर्जन पे काम कर रहे हैं, डॉक टाइप इस डॉक्यूमेंट को बताएगा कि हम किस वर्जन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप HTML5 पे काम कर रहे हो, कोई और नया वर्जन है तो उस पर काम कर रहे हैं, ये बताने का काम डॉक टाइप का है, ठीक है। अब बॉडी में आ जाओ। बॉडी में हम सबसे पहले एक डिव लेते हैं। मैं फास्ट काम करूँगा आप, क्योंकि अपने को बहुत सारी डेप्थ में चीज़ें देखनी है और मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा, ठीक है। मैं एक डिव लूँगा, आ जाए यार, ओके, ठीक है। यहाँ पे डिव में एक ID ले लो आप। ID में क्या करना है, रूट, ऐसे ही दे रहा हूँ। अभी आपको चीज़ें दिखाऊंगा, सारी चीज़ें करके। और हाँ, इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको ऐसा प्रॉपर स्पेसिंग दूँ तो इस स्पेसिंग देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। आप इसको वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में इंडेंट किया करो। एंड यहाँ पे मैं अगर लिखूँ हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा, ये बेसिकली एक हेलो वर्ल्ड का है प्रोग्राम। आप गो लाइव पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। 5500 है ना, तो अपन लोकल होस्ट 1234 नहीं है, लोकल होस्ट 5500 है, ठीक है। हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आ गया। मैं चीज़ों को एक एक करके दिखाऊंगा कि कैसे काम कर रही है सारी चीज़ें, ओके। 5500 पे मस्त चल रहा है अपना HTML का कोड। अब इस चीज़ को मुझे जावास्क्रिप्ट में करना है। अब इस चीज़ को यहाँ से हटाओ, ये चीज़ यहाँ से मैं मैसेज हटाऊंगा। जावास्क्रिप्ट में करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा एक स्क्रिप्ट टैग, SCRIPT, ठीक है, स्क्रिप्ट। इसको स्क्रिप्ट बोला करो ताकि याद रहे चीज़ों को अगर याद करना है तो सीधा वे में मत किया करो, आप उसको घुमा फिरा के करो, ठीक है। इसको स्क्रिप्ट बोला करो, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखो, इसको इंडेंट करो, ठीक है। इंडेंटेशन अपने को चाहिए, इंडेंट किया करो ढंग से। एंड स्क्रिप्ट टैग है तो इसमें हम क्या करेंगे, हाँ इसमें मैं बताता हूँ। देखो वो सजेशन दे रहा था मुझे, ठीक है, लेकिन सजेशंस को अपने को फॉलो नहीं करना, अपने को चीज़ें 1 by 1 देखनी है। तो एक काम करते हैं, मेरे पास थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट है तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।